आप देख रहे हैं अक्स न्यूज लाइन, सच की परछाई। शायद आज कह भी नहीं पा रही हूँ कि जैसा मेरे साथ होता है सर। सबसे पहले ये कि मेरे पास 10 चार्ज हैं, लगभग 11 चार्ज हैं। 11 चार्ज के बहाने मैं ये नहीं कहती कि काम नहीं करना है, मुझे तो 9 से 3 हर वक्त काम करना है, शायद इसीलिए हम हैं पे सर। लेकिन उनका जो टॉर्चर करने का तरीका है सर, रोड एंड सेफ्टी के काम के लिए मुझे अंदर बुलाना, लेकिन परेशान मुझे ड्रग अब्यूज़ के लिए गालियां देनी सर, बहुत अजीब तरह से। यहाँ तक कि 2-2 टीचर को लेके भी, बच्चों के सामने भी। आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि मैम के साथ आज क्या हो रहा है, एक एक बच्चा वहाँ पे बता सकता है। लेकिन सर मैंने हमेशा झेला, मैंने अपनी कोशिश की कि मैं काम करती रहूँ, लेकिन हद तो तब होगी सर। 20 तारीख को रोड एंड सेफ्टी का कोई, मैंने पूरा 12 दिसंबर से मैं काम में लगी हूँ, जो भी प्रोसेस होता है मैं प्रॉपर कर रही थी। लेकिन 20 तारीख को रोड एंड सेफ्टी का बिल वाउचर जो देने थे, उसकी वजह से सर ने मेरी बहुत गंदी गंदी गालियां दी, जो मैं यहाँ आपके सामने नहीं कह सकती। शायद बच्चों ने भी वो सुनी होगी। मैं नहीं कहती, 6ठी और 7वीं क्लास वहाँ पे ऑफिस के बाहर बैठती है, उनके सामने मेरे को बहुत बेइज्जत किया सर ने, जबकि मेरा ऐसा कोई वो नहीं था। उसके बाद पीएन को मेरे पास भेजा कि मैम को साइन के लिए कोई कागज दो। मैंने कहा कि मैं साइन कैसे पढ़ लूँ, एकदम से ऑर्डर आ गए, तो मैं इसके लिए फोटो स्टेट करने के लिए आप मुझे एक कॉपी दे दो। तो मोहिंदर जी पीएन है, उन्होंने मना कर दिया कि आपके काम के लिए मना कर दिया है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे काम कैसे लेना है, मैं क्लास से कैसे जा सकती हूँ। सर टॉर्चर करने के लिए क्या करते हैं, जब भी मेरे क्लास चलती है +1 और 2 में सर, उसी वक्त मुझे वो किसी ना किसी काम के बहाने अपने ऑफिस में बुलाते हैं सर। किसी ना किसी, जो भी मेरे पास चार्ज है उसके बहाने मुझे बुलाते हैं सर। ना मुझे क्लास लेने दी जाती है ढंग से, ना मुझे पढ़ाने दिया जाता है। लेकिन उसके अलावा फिर हद तो तब होगी कि बच्चे मेरे पास दौड़ते दौड़ते आए कि प्रिंसिपल सर ने आपके खिलाफ कोई कागज साइन करके ले लिया है सर। +1 की क्लास और +2 की क्लास, और पीरियड उस वक्त पॉलिटिकल साइंस का सर। उस वक्त सारे बच्चे हाथ का उनके पसीने छूट रहे हैं और मेरे पास दौड़ते दौड़ते आए कि सर ने हमारे साथ ऐसी जाती कर ली कि हमने पूछा तक भी, दो बच्चों ने ये भी हिम्मत कर ली थी कि सर ये तो बताओ कि आप इस कागज पे क्या लिख रखा है, ये तो दिखा दो हमें, ये तो पढ़ा दो। लेकिन उन बच्चों ने मेरे पास आते दौड़ते, उसका प्रूफ है सर मेरे पास, उन बच्चों ने मेरे पास भी साइन करके दिए कि सर ने हमारे को यहाँ तक धमकी दी कि तुम्हारा कैरेक्टर खराब कर दूंगा। मैं प्रिंसिपल हूँ, अमरा मैम प्रिंसिपल नहीं है, और आपका कैरेक्टर मैं खराब कर सकता हूँ, और चुपचाप से तुम साइन कर लो। तो सर अब मैं जितनी गाली गलौच और जितना वो मेरे साथ करते हैं, एक दिन मैंने अपने सर को फोन किया था, शायद मैं अब इस कगार पे खड़ी हूँ कि मैंने शायद बहुत गलत, मैं सुसाइड करने तक के लिए भी तैयार हो चुकी थी सर। इतना मेंटली टॉर्चर मुझे, प्रेयर में अगर 2 मिनट मेरे एक्स्ट्रा में एक्सरसाइज करवा के 2 मिनट एक्स्ट्रा चली जाती थी, तो सर मेरे को 10 टीचर्स के सामने गालियां देते थे कि तू 2 मिनट बाहर कैसे चली गई, तू 2 मिनट पहले क्यों नहीं आई, तू बच्चों के सामने मोटिवेशनल स्पीच नहीं देगी। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल बच्चों के सामने बोलते कि तू नहीं बोलेगी, तू कुछ भी बात नहीं करेगी, कुछ नहीं बताएगी। और सर इतना, मतलब इतनी गंदी जुबान, मेरे लिए क्या, वो 4th क्लास के जितने बंदे हैं उनके लिए भी उनकी बहुत गंदी जुबान है सर। बहुत, वो खुद भी बयां कर सकते हैं, अगर आप उनको अकेले में पूछ सकते हैं ना, तो वो बयां कर सकते हैं कि सर का बिहेव कैसा है और कैसी लूज टॉकिंग वो करते हैं। और अगर मैं, मेरे साथ जैसी लूज टॉकिंग उन्होंने की है, अगर मैं यहाँ रख दूंगी तो ये शोभा नहीं देगा सर विचारों से। और अभी जो मीडिया में जाने से पहले भी ये जो खबर है, ये टॉक ऑफ द टाउन है। इस लगभग मुझे जितने भी टीचर्स मिले अभी सुबह से लेकर, सबकी जुबान पर यही कहानी चल रही है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आपके सामने सभी साक्ष्य उपलब्ध हैं, लोकल अभिभावक भी यहाँ पर विराजमान हैं, बैठे हुए हैं, किसी वजह से ये साथ होंगे। और जो मुरली मनोहर जी हैं, उनको ये कहना चाहूँगा कि जो एक प्रधानाचार्य का जो पद है, ये हमारे विद्यालय स्तर पर जो है एक बड़ा ही उच्च स्तरीय गरिमापूर्ण पद है। यदि आप इस पद पर पहुंचकर भी इस तरह का मानसिक उत्पीड़न किसी शिक्षक के साथ कर रहे हैं, तो इसका
भुगतान करने के लिए आप तैयार रहें। सभी जितने भी शिक्षक संगठन हैं, सभी तक ये जो मुद्दा है ये आज की डेट में बहुत बर्निंग मुद्दा है, बहुत ही चर्चा का विषय है और सभी शिक्षक संगठन इस बात को लेकर लामबद्ध होते जा रहे हैं और बहुत जल्दी ही इसके परिणाम, यदि उक्त प्रधानाचार्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, जैसा कि हमारी बहन अमरा चाहते हैं, तो इसके लिए एक आंदोलन भी हम कर सकते हैं। उससे पहले यदि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखे विचारों का एक प्रभाव प्रशासन तक भी जाता है और उक्त प्रधानाचार्य तक भी जाता है, तो मैं चाहता हूं कि एक बीच के रास्ते से इसमें समाधान निकाला जाए। और पहले की भी अगर आप जितने पूर्व में इन प्रधानाचार्य की अगर गतिविधियाँ आप पता करें, तो जिन जिन क्षेत्रों में ये रहे हैं, सिर्फ महिलाओं के साथ ही नहीं, पुरुषों के साथ भी हर व्यक्ति जो इनके साथ रहा है वो इनके उत्पीड़न का शिकार रहा है। और बहुत मैं चाहता हूं कि वो इस पद की मर्यादा रखें। हमने महिला समिति से और क्योंकि ये जो डीपी यूनियन है, इन्होंने भी एक वो किया था कि हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जाना चाहते हैं। हम ये देख रहे हैं कि पिछले लंबे समय से जो मैडम है डीपी के पद पर, वहाँ पे मेहंदोबाग स्कूल जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ ये पोस्टेड है और पिछले लंबे समय से इनको स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा जो है हरास किया जा रहा है, जो कि बहुत ही असहनीय हो गया है इनके लिए भी। और जब हमें इनका फ़ोन आया था, सबसे पहले इन्होंने हमें फ़ोन जब किया था, पहले एक बार टूर्नामेंट के लिए इनके बच्चे जाने थे और प्रिंसिपल महोदय ने जो है इनके जो बच्चे जो गेम इन्होंने तैयार करवाई थी वो गेम ना भेजकर कोई और गेम के बच्चे जो है वहाँ पे स्कूल के लिए भेज दिए। और उस समय भी इन्होंने वो किया था कि इस तरह से छोटी छोटी बातों को लेकर जो है वो प्रिंसिपल महोदय इनको परेशान कर रहे हैं और इनका जो है वो जो मेहनत है वो भी, और बच्चे जो है वो उनसे परेशान हो रहे हैं उस समय। उसके बाद इन्होंने, क्योंकि उसके बाद हमारा संपर्क इनसे नहीं हुआ, फिर इन्होंने अभी कुछ दिन पहले हमें संपर्क किया और एक एप्लीकेशन हमें भेजा, जब इन्होंने ये कहा कि मैं मानसिक रूप से इतना हताश हो गई हूँ कि कुछ भी स्टेप उठा सकती हूँ और स्कूल के अंदर जो है वो ऐसा माहौल बना दिया गया है मेरे लिए कि मैं वहाँ स्कूल के अंदर जाते हुए कोई भी टीचर मेरे साथ खड़ा रहता है, कोई भी पीएन भी मेरे साथ जो है वो बात करने को, या पीएन को भी ये कह दिया गया है प्रिंसिपल महोदय के द्वारा कि आप अमरा मैडम का कोई काम नहीं करेंगे, आप उनको चाय तक नहीं देंगे। और बच्चों के जो है वो कोरे कागज पर प्रिंसिपल महोदय के द्वारा सिग्नेचर लिए जा रहे हैं। तो ये जो एक ऐसा माहौल, जो जब हमने ये इनसे सुना तो तुरंत हमने वहाँ पे जन सुनवाई के लिए उसी गांव में संपर्क किया और जनप्रतिनिधि वहाँ के बाकायदा और परिजन जो है, बच्चों के परिजन, हमने उनसे पहले कोशिश किया कि उन लोगों से बातचीत करें और उन लोगों से हम लोग पूछताछ करें कि क्या वहाँ का जो हालात है वो परिजन क्या बताते हैं। और इसीलिए जब वहाँ पे जाके जैसे ही हम लोग जो एंटर हो रहे थे, वो साथ ही ये कह रहे थे, हमारा कोई परिचय नहीं हुआ था पहले, साथ ही लोग कह रहे थे कि बहुत बुरा हाल हो गया जी, स्कूल का माहौल खराब हो गया जी, प्रिंसिपल साहब ने अति कर दी अब तो ये जो चीजें थी वो खुद से लोग जो है वो बयान कर रहे थे और खुद से लोग बात कर रहे थे। फिर जब हमने बाकायदा लोगों से कहा कि आप लोगों के हम दर्ज कर रहे हैं, बयान दर्ज कर रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, तो परिजन और वहाँ जो जनप्रतिनिधि, पंचायत प्रधान, उप प्रधान जो है वो भी वहाँ थे, बीडीसी मेंबर भी वहाँ थे और एसएमसी के जो लोग हैं, कुछ एसएमसी के लोग और कुछ उनके परिजन जो है, एसएमसी के जो लोग वहाँ है, वो उनकी पत्नियां या उन्होंने अपने उससे भेजी थी कि आप लोग जाओ, हम लोग है नहीं। तो वो साफ वहाँ कह रहे थे कि हमारे बच्चे जो है घर में ऐसा एक माहौल बन गया है कि घर आते भी वो फोन पर जब बात करते हैं तो यही बात करते हैं कि आज स्कूल में ये हो गया, आज स्कूल में ये हो गया। बच्चे जो है वो साफ बोल रहे हैं कि हमारा स्कूल चेंज करवा दो, वहाँ पे जो है वो पढ़ाई का माहौल नहीं है, इस तरह का हमारे लिए हालात बन गए हैं। और जिस दिन प्रिंसिपल महोदय ने वहाँ सिग्नेचर करवाए बच्चों से, उस दिन दूसरा दिन जो है वो एक बच्चा केवल स्कूल में आया +2 का, और उस पर भी एक प्रेशर बनाया गया कि वो भी साइन करके दे। बच्चों ने जब पूछा कि सर ऐसा क्यों करवा रहे हैं, तो उनको कहा गया कि तुम्हारा जो है करेक्टर सर्टिफिकेट खराब कर दूंगा, तुम्हें फेल कर देंगे। इस तरह की जो चीजें हैं वो प्रिंसिपल महोदय के द्वारा वहाँ पे जो है वो करवाई जा रही थी। और